हेलो बच्चों, ततारा वामीरो की कथा के क्वेश्चन आंसर करते हैं। शुरू करते हैं। इस फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, ततारा वामीरो कहाँ की कथा है? ठीक है, तो ततारा वामीरो निकोबार द्वीप समूह की कथा है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, तो आपको जितना जरूरत है सिर्फ उतना ही आंसर देना है। वामीरो अपना गाना क्यों भूल गई? तो बताइए, लास्ट टाइम हमने सार पढ़ा है ना। तो जब वामीरो मंत्र मुग्ध होकर समुद्र के किनारे अपना गाना गा रही थी, तभी एक समुद्र की ऊंची लहर आती है और उसको भिगो देती है। इस हड़बड़ाहट में वामीरो अपना गाना भूल जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा ने वामीरो से क्या याचना की? ततारा वामीरो से याचना करता है कि वह अपना गाना पूरा करे या वो गाना गाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा वामीरो के गांव की क्या रीति थी? उनके यहाँ पर यह परंपरा थी कि विवाह संबंध जो है वो अपने ही गांव में किए जाते थे। अब एक ही गांव के युवक युवती विवाह कर सकते थे, दूसरे गांव से विवाह संबंध नहीं किए जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोध में ततारा ने क्या किया? ठीक, तो जब बहुत अधिक उसे क्रोध आता है और वामीरो रो रही होती है, तो ततारा ने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और धरती में घोंप दी। उसको चीरते हुए द्वीप के छोर तक ले गया और जहां उसने लकीर खींची थी वहां पर द्वीप जो धरती है वो दो भागों में विभक्त हो गई। धरती वहां से फट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ततारा की तलवार के बारे में लोगों की क्या राय थी? तो ततारा की तलवार के बारे में लोगों की राय थी कि इसमें कोई अद्भुत शक्ति है, जिसकी वजह से ततारा जो है वो साहसिक कार्य इतने अच्छे से, कुशलता से, इतने साहसपूर्ण कारनामे कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वामीरो ने ततारा को बेरुखी से क्या जवाब दिया? जब ततारा उसको वामीरो का गाना रुक जाता है तो वो उससे पूछता है अपना गाना पूरा करो या दोबारा गाओ। तो वो बेरुखी से कहती है कि तुम कौन हो और इस तरह का असंगत प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो? यहाँ पर मुझे क्यों घूर रहे हो? और तुम्हें पता नहीं है कि गाँव में मैं अपने गाँव के ही लोगों को जवाब देने के लिए बाध्य हूँ। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए कोई जरूरी नहीं है या तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है बच्चे, हम करेंगे इसका, ततारा वामीरो की त्यागमयी मृत्यु से निकोबार में क्या परिवर्तन हुआ? क्या परिवर्तन आया? तो वहां पर जो उनकी परंपरा थी, रूढ़िवादिता थी कि एक गांव दूसरे गांव के निवासी के साथ विवाह नहीं कर सकता था, एक गांव दूसरे गांव में विवाह संबंध नहीं होते थे, इस रूढ़ी को, इस परंपरा को खत्म कर दिया। लोगों में परिवर्तन आया, सुखद परिवर्तन आया कि अब आपस में वो विवाह होने लगे। निकोबार के लोग ततारा को क्यों पसंद करते? तो ये आपने पढ़ा था। वो एक बहुत मेहनती और परोपकारी युवक था, हर किसी की सहायता करता था, अपने गांव में ही नहीं पूरे द्वीप में जिसको भी उसकी मदद की आवश्यकता होती थी, जिसको भी उसकी मदद चाहिए होती थी, वो वहां पर दौड़कर पहुंच जाता था और सबकी सहायता करता था। इसलिए सब उससे बहुत लगाव रखते थे और उसका बहुत आदर। ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निकोबार द्वीप समूह के विभक्त होने के बारे में निकोबारियों का क्या विश्वास है? इसी के बारे में हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है। तो उनका विश्वास है कि पहले अंडमान निकोबार एक ही द्वीप समूह था। यहाँ पर प्राचीन काल में नायक ततारा और नायिका है वामीरो, दोनों के बीच बहुत प्रेम संबंध था, प्रेम था। लेकिन यह गांव वालों को पसंद नहीं था क्योंकि उनकी परंपरा थी कि दो अलग अलग गांवों में विवाह संबंध नहीं होते हैं। इसकी वजह से वो उन दोनों को काफी अपमानित करते हैं, जिसकी वजह से जो नायक ततारा है वो अपनी लकड़ी की जो तलवार है उसे गुस्से में धरती में घोंप देता है और चीरता हुआ जो द्वीप है उसके दूसरे छोर पर खींच के ले जाता है, जिससे कि यह जो द्वीप है ये दो भागों में विभक्त हो। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, ततारा खूब परिश्रम करने के बाद कहाँ गया? वहां के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ततारा शाम को समुद्र तट पर टहलने के लिए गया और वो समुद्र तट पर बैठा हुआ है और चारों तरफ इतना सुहाना प्राकृतिक, इतना सुंदर दृश्य बन पड़ा है, जैसे कि सूरज है वो बिल्कुल डूबने वाला है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि वो समुद्र के अंदर डूब जाएगा। एकदम उसकी जो
जो रंग बिरंगी छटा है, सुनहरी जो किरणें हैं वो समुद्र पर पड़ रही हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, पक्षियों का जो मध्यम स्वर है, उनकी चहचहाट है वो मध्यम होती जा रही है क्योंकि वो अपने घोंसलों को लौट रहे हैं। सूर्य की जो अस्त होते हुए सूरज की सुनहरी चमकीली किरणें समुद्र पर पड़ रही हैं और समुद्र के कारण बहुत ठंडी और अच्छी हवा चल रही है। ये सब मिलाकर बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य लुभा रहा है, उसको बहुत अच्छा लग रहा है। इतना प्राकृतिक जो वातावरण है वो सम्मोहित करने वाला है। ठीक है, वामीरो से मिलने के बाद ततारा के जीवन में क्या परिवर्तन आए? वो सम्मोहित सा हो जाता है ना, उसको उसके ध्यान में वामीरो का ही चेहरा आता रहता है, वो उसका हृदय बहुत व्यथित हो जाता है। उसे लगता है कि पूरे जीवन में इतनी लंबी प्रतीक्षा तो मैंने कभी नहीं की। वो अगले दिन का इंतजार करता रहता है और उसे एक एक पल पहाड़ जितना लंबा लग रहा था कि कब अगला दिन आए, कब शाम हो और मैं वामीरो से मिलने जाऊं। और उसे बहुत अपने ऊपर अचंभित भी था और रोमांचित था और उसका जो है बेसब्री से वो अगले दिन का इंतजार करने लगा। और वो समय से पहले ही वहां पर जो लपाती समुद्र की चट्टान थी, लपाती गांव के समुद्र की जो चट्टान थी, वहां पर समय से पहले ही पहुंच जाता है और वामीरो की प्रतीक्षा करने लगता है। प्राचीन काल में मनोरंजन और शक्ति प्रदर्शन के लिए किस प्रकार के आयोजन किए जाते थे? हम लोगों जैसा मनोरंजन के लिए ऐसा तो था नहीं कि हम फोन कर और जी व्हाट्सएप कर लें, इंस्टाग्राम कर लें, नहीं ना। तो तब क्या करते थे, मनोरंजन के लिए और शक्ति दिखाने के लिए पशु मेले लगते थे, है ना, पशु पर्व होते थे। वहां पर लोग इकट्ठे होते थे, हष्ट पुष्ट जो पशु होते थे वो उनकी जो थी उनको आपस में लड़ाई करवाई जाती थी कि कौन जीतता है ना, और लोग बहुत एंजॉय करते थे उसको। इसके अलावा जो नवयुवक थे उनकी भी शक्ति की परीक्षा वो इनके साथ पशुओं के साथ अपनी परीक्षा, शक्ति की परीक्षा देते थे। और मनोरंजन के लिए नृत्य होता था, संगीत होता था और भोजन का आयोजन किया जाता था। इस तरह के मेले लगते जिससे लोगों का भरपूर मनोरंजन होता था पुराने समय में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़ियां जब बोझ बनने लगे तब उनका टूटना ही अच्छा है, स्पष्ट कीजिए। तो रूढ़ियां अगर हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को सहेजती हैं, सांस्कृतिक परंपराओं को निभाने के लिए, रखने के लिए बहुत जरूरी हैं, लेकिन अगर वो हमारी उन्नति का मार्ग अवरुद्ध करती हैं, समय के साथ साथ उनमें परिवर्तन नहीं होता है और वो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं और वो परंपराएं जब कुरीति बन जाएं तो उनको तोड़ देना ही अच्छा होता है ना। समय जब चेंज होता है, सालों साल उस वक्त के हिसाब से रूढ़ियां बनती हैं, लेकिन जब समय बदल जाता है तो उन रूढ़ियों को भी, उनमें भी परिवर्तन होना जरूरी है। अगर नहीं होगा समय के साथ उनमें परिवर्तन तो वो रूढ़ियां हमारे ऊपर बोझ लगने लगेंगी और ऐसी रूढ़ियों का तोड़ना ही जो हमारे पथ को, हमारी उन्नति को अवरुद्ध करती। ठीक है। नेक्स्ट का है, आशय स्पष्ट कीजिए। जब कोई राह ना सूझी तो क्रोध में का शमन करने के लिए उसने शक्ति भर उस धरती में घोंप दिया और ताकत से उसे खींचना शुरू कर दिया, खींचने लगा, है ना। क्या किया उसने? जब उसे बहुत क्रोध आ रहा था, किसको? ततारा को। ये उस वक्त की बात है जब सब गांव वाले और वामीरो की जो माँ थी वो उनको अपमानित करती है, ततारा को खूब अपमान करती है और गांव के लोग भी उसके विरुद्ध बोलते हैं। तो उसका जो गुस्सा है, बहुत अत्यधिक गुस्सा आया उसे, लेकिन वो असहाय था, वो कुछ कर नहीं सकता था। और वामीरो का जो रोना था, वामीरो का जो रुदन था, वो उसके गुस्से को और बढ़ा रहा था। उस गुस्से को शांत करने के लिए उसने अपनी लकड़ी की तलवार निकाली और धरती में घोंप दी और उसको पृथ्वी के छोर तक खींचता ले गया, और जिससे कि पृथ्वी दो हिस्सों में विभक्त हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशय स्पष्ट कीजिए, है ना। इसका सेकंड है, बस आस की एक किरण थी जो समुद्र की देह पर डूबती किरणों की तरह कभी भी डूब सकती। ये कब का वर्णन है? ये है बच्चे जब अगले दिन वामीरो की प्रतीक्षा में जो ततारा है वो समुद्र के
नीचे चट्टान पर बैठा उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन बहुत वो असमंजस में है, कंफ्यूज है कि पता नहीं वो वामीरो आएगी भी या नहीं। तो इसका जो इस बात के लिए हमारी इसकी तुलना की गई है कि जैसे समुद्र पर जो उसकी सूरज की चमकती हुई किरणें पड़ रही थी और किसी भी वक्त डूब सकती थी, है ना। सूरज डूब जाएगा तो एकदम किरणें भी समुद्र में डूब जाएंगी, वो कुछ देर चमक रही हैं, न जाने कब डूब जाएं। तो इसी तरह उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो जो उसकी प्रतीक्षा कर रहा है, ये उसकी आशा है, ये जो उसकी उम्मीद है, जो प्रतीक्षा करने के पीछे वो बैठा हुआ है कि वो आएगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो ना आए और उसकी जो आशा है, जो उसकी उम्मीद है, वो टूट जाए। ठीक है, तो इस तरह हमने आज इसके क्वेश्चन आंसर किए। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, तीसरी कसम। तो चलिए, ठीक है, ओके।